नमः शिवाय आप सभी को। आज हम आप सभी को एक विशेष जानकारी देने वाले हैं, जो जानकारी कुंडलानी के सातों चक्र के विषय में है। आज हम आपको एक मंत्र विधि की प्रक्रिया बताने वाले हैं कि किस प्रकार इस मंत्र के उच्चारण से आप अपनी कुंडलानी के सातों चक्रों को जागृत कर सकते हैं। यह मंत्र विधि माता के द्वारा बताई हुई है और यह एक कारगर विधि है। और इस विधि से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने कुंडलानी चक्र ही जागृत कर सकते हैं। इस विधि के जरिए आप अपने डिसबैलेंस चक्र भी सही कर सकते हैं। और जिसके कुंडलानी चक्रों में किसी भी प्रकार की वायु नेगेटिविटी या किसी प्रकार से वो डिसबैलेंस हो गए हैं या घूम नहीं रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप जप कर रहे हैं और आपके चक्र आपको महसूस नहीं हो रहे हैं, तो तब भी आप इस मंत्र प्रक्रिया को कर सकते हैं। मंत्र प्रक्रिया आपको उसी प्रकार से करनी है जिस प्रकार से हम आपको बताएंगे, और किस प्रकार से मंत्र उच्चारण करना है वो भी बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि मंत्र कौन सा है और किस प्रकार से आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है। सबसे पहले आपको एक आसन लेना है। इसमें आसन कम से कम 3 या 4 इंच मोटा होना चाहिए। और इसमें आसन आपको कपड़े का ही यूज करना है, ना कि कॉटन या रुई का नहीं लेना है इसमें, या फोम की गद्दी वगैरह भी आप इसमें ले सकते हैं। और आपको सब उसके आसन लगा के उसके ऊपर बैठ जाना है सीधा, कमर सुखासन में और सीधी कमर करके। अब मंत्र यह है ओम ह्रीं ह्रूं लम, और उच्चारण इसका इस तरीके से करना है, एक ही सांस में करना है। मैं बताता हूँ आपको। ओम ह्रीं ह्रूं लम, यानी कि एक ही सांस में आपको ये मंत्र कंप्लीट करना है। और जब आपकी सांस ऊपर की ओर आए, भर आए, तो आपको जो सांस है अपनी झूले समान धीरे से सांस को छोड़ना है। मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास को ऊपर की ओर ले जाना है, यानी कि ऊपर की ओर जाएगी तो जो आपकी कुंडलानी शक्ति है वो ऊपर की ओर उठेगी। तो आपको ये जो धुन आ रही है इस मंत्र के अंदर, जैसे ओम ह्रीं ह्रूं लम, तो ये जो धुन है इस धुन को आपको महसूस करना है, इस धुन को अंदर की ओर खींचना है। जब इस धुन को आप ऊपर की ओर खींचते हैं तो आपकी जो कुंडलानी शक्ति है वो ऊपर तक उठेगी, और किसी भी तरह के कोई भी अगर ब्लॉकेज या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। और इसमें क्या होगा, इसमें आपके सातों के सात चक्र एक्टिवेट होंगे एक साथ में इस मंत्र को करने से। हाँ, और ऐसा होगा कि जैसे अगर किसी व्यक्ति की पहले से ही कुंडलानी जागृत है, जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, स्वादिष्ठान होते हैं, मणिपुर होते हैं, तो जिसकी पहले से कुंडलानी जागृत है उनको अपनी कुंडलानी महसूस नहीं होती, उनको उनकी कुंडलानी महसूस होने लगेगी, उनको चक्र अच्छे से महसूस होने लगेंगे। और जहाँ तक वो जागृत हो चुके हैं वहाँ से ऊपर तक ऊर्जा महसूस होगी। और ये जो धुन इस मंत्र के अंदर, जैसे माँ की जो धुन इसके अंदर आती है उस धुन को अच्छे से महसूस करना है, फील करना है। ऐसा नहीं है इस मंत्र को आपको ज़्यादा लाउडली बोल के आपको बोलना है। आप सिर्फ इतनी आवाज़ इसकी होनी चाहिए कि आप तक महसूस हो, यानी कि आपके जो दोनों कान हैं उनमें वो आवाज़ भरे, उनमें वो आवाज़ जाए। और इस जितना भी आपका सारा ध्यान है इस मंत्र पर केंद्रित होना चाहिए, यानी कि आप क्या बोल रहे हो, ये जो धुन है उसी धुन पे आपका सारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और जब आप इस मंत्र को करोगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली ही इसी पे आ जाएगा। और आपको आंख बंद करके ही करना है ये मंत्र, ऐसे नहीं कि आंख खोल के करना है। और इसमें आपको मंत्र के ऊपर जैसे बताया है ऐसे ही ध्यान लगाना है।
और जैसे बताया है अभी, आंख बंद करके ही करना है। बस आपको इसकी धुन पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि जो इसकी धुन है वो आपके आचार विचार, जितने भी आपके दिनाचार्य के जितने भी माइंड में विचार आते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, यानी कि ठहर जाएंगे उस टाइम के लिए। और स्टार्टिंग आपको इस मंत्र उच्चारण के लिए जितनी भी आप स्टार्टिंग कर सके, जैसे 10 मिनट से या फिर 20 मिनट से या फिर 30 मिनट से या फिर 1 घंटे के लिए, तो इसको ना आपको धीरे धीरे करके समय को बढ़ाना है। जैसे स्टार्टिंग आप 20 मिनट से कीजिए, या फिर आप 10 मिनट से भी कर सकते हैं, फिर आप आधा घंटा कीजिए, और फिर 1 घंटा। सुबह शाम आप 1-1 घंटा दीजिए। इससे आपकी कुंडलानी जल्द ही जागृत हो जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान विधि है और बहुत कारगर विधि है। और अगर आपने जाप करके आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के आपने अपनी ध्वनियाँ ऊर्जा की वजह से इकट्ठा कर ली हो, तो उसमें भी बहुत सहायक मंत्र है, वो भी आपकी सारी ध्वनियों को सही कर देगा। और अगर सिर पे आपकी ऊर्जा की वजह से तनाव है, भारीपन रहता है, आपने मेडिटेशन कर करके अपने सिर पे भारीपन कर लिया है, उसमें भी ये मंत्र बहुत कार्य करेगा आपका, और अच्छे से आपकी एनर्जी चक्रों में पहुंचा देगा। अच्छे से मंत्र की जो ऊर्जा है वो ऑब्जर्व हो जाएगी शरीर absorb के हो जाएगी अंदर। सारे में। जैसे अभी हमारे पास काफ़ी केस आए थे इस रिलेटेड कि हमारे को वजन ज़्यादा रहता है सर पे। उन्होंने मेडिटेशन कर करके उनको भारीपन ज़्यादा रहने लगा था सिर पे, आगे चल के तो वो भी इसको कर सकते हैं। उनके लिए भी ये क्रिया बहुत अच्छा काम करेगी। और जैसे एक प्रक्रिया होती है, जैसे बोलते हैं कि हमने इस तरह से किया, जैसे कुछ लोग थर्ड आई के लिए आजकल बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, त्राटक वगैरह करते हैं, त्राटक वगैरह भी करते हैं, तो उनसे उनकी आँखों में दर्द रहने लगता है। तो ये उसके लिए भी है, आप तब भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जब भी आप ये प्रक्रिया करते हैं, जैसे आप सुबह से या मॉर्निंग से आप इस प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, तो चाहे आप स्नान सुबह के टाइम करते हैं या दिन में आप किसी भी टाइम स्नान करते हैं, लेकिन जो जल प्रक्रिया हमने वीडियो में बताई है, मूलाधार चक्र वाली वीडियो के अंदर बताई है, वो जल प्रक्रिया आप जरूर करें। सुबह का आप स्नान करते हैं, सुबह को आपको टाइम मिलता है, आप सुबह को कीजिए। दिन में आप किसी भी टाइम स्नान करते हैं, आप दिन में कीजिए, क्योंकि यह जल प्रक्रिया और यह मंत्र की ध्वनि और मंत्र ऊर्जा जब काम करती है तो आपके जो चक्र हैं वो अच्छे से बैलेंस करेगी और वो जल्द ही जागृत हो जाएंगे। और इसमें आपको खान पीने का भी ध्यान रखना है, नॉन वेज वगैरह नहीं लेना है। ड्रिंक जो करने वाले जो साधक है अगर करते हैं या नॉन वेज वगैरह खाते हैं, वो इस मंत्र का उच्चारण ना करें। उतने समय के लिए अगर आपको अपने चक्रास जागृत करने हैं तो आपको ये सब चीज़ छोड़नी होगी, इन सबको छोड़ना होगा। उस समय के लिए इतना आप इस प्रयोग विधि को करते हैं, क्योंकि इसमें ये सब चिकन मटन हाँ, वगैरह, ये फिश वगैरह नहीं खाना ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सब खाकर इसका प्रयोग करते हैं तो यह मंत्र और ये जो ध्वनि है वो सही रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। यह इस मंत्र का पहले ही एक तरह का पहले से ही बताया गया है इस मंत्र के लिए कि अगर यह प्रक्रिया आप करते हैं, खान पीन का अगर आप इस तरह का खान पीन अगर आपका है तो यह मंत्र पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा। तो यह एक बहुत ही अच्छी और छोटी सी प्रक्रिया है जो स्वयं माँ ने हमें बताई है, देवताओं की विधि है, ये देव द्वारा बताई हुई विधि है। तो आप इस प्रक्रिया को बहुत ही सहज, और ऐसा नहीं है कि आपको ये सुबह या शाम को ही बैठ के करनी है। जैसे कुछ लेडीज़ें हैं जो दिन भर काम में बिज़ी रहती हैं, जैसे सुबह और शाम को ज़्यादा बिज़ी रहती है, नहीं कर पाती हैं, तो वो दिन में जिस टाइम भी उनको टाइम मिले वो उसी टाइम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई समय निर्धारित है कि इसी टाइम ये प्रक्रिया करनी है। तो और जैसे अगर किसी को
इस प्रक्रिया को करने से किसी तरह का कोई पेन या किसी तरह की कोई समस्या होती है, जैसे अगर कुछ लोगों को पहले से ही कोई प्रॉब्लम होगी और ये जो मंत्र है उस प्रक्रिया को, जैसे नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी को ये आपके चक्रास से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम हल्का फुल्का आपको पेन हो सकता है। और अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब समस्या ज़्यादा है, तो आप चेकिंग करा सकते हैं, हमारे पास कॉल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।